डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ मैथ की न्यू बुक हम पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.4 तक हमारे लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज की वीडियो में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.5 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो मेरी क्लास टेंथ की प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर एक तरतीब के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 3.5 क्लास टेंथ मैथ न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो भी एक्सरसाइज आप सर्च करना चाह रहे हैं तो वो सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जितने 3 क्वेश्चन दिए गए इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपने इससे पहले नहीं सीखा हुआ, ना ही ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपने इस पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर इसके डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। तो ये वैसे तो आपकी बुक के जो जैसे 3.4 खत्म हो रही है ना, तो ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2। तो मैं इसको जरा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने मैट्रिक्स पढ़े हैं, 3/3 के भी पढ़े हैं, 2/2 के भी हैं, 1/1 के हैं। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का कहा जाएगा वो आपको 2/2 मैट्रिक्स होगा। जैसे 2 4 3 2 ये एक मैट्रिक्स है। इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने का कहते हैं वो, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है, ये आप सिंबल लगा दें। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। इस तरह ये ब्रैकेट हटा के 2 4 3 2 ये आप इधर भी लगा देंगे लाइंस। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने पहला काम ये करना है जो कि इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने किया हुआ है, आपने पहला काम ये करना है। अब इसका तरीका होता है, ये जो मेन डायगोनल है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर दरमियान में माइनस आएगा, फिर जो दूसरा डायगोनल ऑफ डायगोनल जिसको कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 3 12। तो ये आपके पास माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8। तो ये इस तरह इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये पूरा डिटर्मिनेंट का तरीकाकार है। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने जस्ट कहा है कि आप जो है डिटर्मिनेंट की जो सिंबल है ऑलरेडी उन्होंने लगा दी है। आपका काम यह है कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अब ये सिंबल लगी हुई है, तो डिटर्मिनेंट में पहले ये वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो मेन डायगोनल है 10 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर दरमियान में माइनस का साइन हमेशा आएगा, हमेशा दरमियान में माइनस का साइन आएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास 10 6 60 माइनस 4 5 20 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 60 माइनस 20 40 आंसर आएगा। तो ये डिटरमिन, तो ये पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका 60 माइनस 20 40 आंसर आ गया। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 है, अब पार्ट 2 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास अगेन एक क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये कि नेगेटिव साइन में मौजूद है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो मेन डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -7, क्योंकि अब माइनस का साइन है तो ब्रैकेट्स लगा लेंगे, दरमियान में माइनस, फिर ये आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा 7 5 35 आएगा, जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 3 24 जो है वो आपका माइनस का आएगा। तो फिर एक ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस जो है वो आपस में प्लस हो जाएगा। 35 माइनस माइनस प्लस, तो ये 24, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 59 आएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट पार्ट नंबर 2 का आ गया। पार्ट नंबर 3 भी हमारे सामने मौजूद है, इसको भी देखें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यह आ जाएगा 3 2 6 माइनस, दरमियान में हमेशा माइनस ही लगाना है इधर, 8 0 0, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट होगा। तो ये इस तरह आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का टॉपिक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिस नॉन सिंगुलर हैं। अब अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं तो बड़ा ही आसान सा है, एक कॉन्सेप्ट है, ये है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए,
वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको नादर और गैर नादर कालब भी कहते हैं। यानी ये नादर कालब है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा वो गैर नादर कालब होगा। तो अगेन आपने इस क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ही आपने बताना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमारे पास पार्ट ए है। तो सबसे पहले अब ये काम करना है कि आपने ये जो है ना लाइंस लगानी है, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। फिर अब 5 3 3 और 2, अगेन इसमें भी जो है वो आप ऐसे लाइन लगा देंगे। तो ये मेन डायगोनल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 5 2 ज़र 10 माइनस जो 3 3 ज़र 9, तो ये आपके पास 10 माइनस 9 1 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 1 आ गया। ठीक है, ये आपका ए डिटर्मिनेंट 1 आ गया। तो जैसे आंसर जो है वो 1 आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है 10 मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर। ठीक है, मैट्रिक्स ए जो है ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आया वो 1 आया, जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर नीचे जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं, बी मैट्रिक्स है, ऐसी ही अपने सिंबल लगाएं। इस तरह आपने लिखना है 7 21 2 6, ये आपने सिंबल लगा दी। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आपके पास 7 6 ज़र 42 माइनस 21 2 ज़र 42, तो 42 माइनस 42 0, ये आपके पास 0 आंसर आ गया। यानी बी का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया। जैसे ये 0 आया तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है 10 मैट्रिक्स बी इज ए सिंगुलर। ठीक है, मैट्रिक्स बी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें आप, क्योंकि आपने बताना है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी लिख दें तब भी काफ़ी है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके 2 पार्ट यहाँ पे हो गए हैं। जी नेक्स्ट 2 पार्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट का भी सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट की सिंबल लगाई, इधर भी 13 5 7 3, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल आ गई। इसके बाद 13 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में माइनस ही आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 13 3 ज़र 39, 7 5 ज़र 35, तो ये आपके पास आएगा 39 माइनस 35, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। तो सी का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास मैट्रिक्स का 4 आ गया। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिख दी है 10 मैट्रिक्स सी इज ए नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये एक नॉन सिंगुलर है क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया, ठीक है, 4 आया है, नॉट इक्वल टू 0। डी पार्ट है हमारे पास, इसमें ये सिंबल लगाई आपने 2 0 0 0, ये आपने सिंबल लगाई। इसको देखें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ जाएगा 2 0 ज़र 0 माइनस 0 0 ज़र 0, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 0। तो डी का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 0 आ गया। जैसे 0 आ जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे 10 मैट्रिक्स डी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे सीख लिया है, डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना सीख लिया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए मैट्रिक्स दिया गया है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं उसका जवाब डिटर्मिनेंट 0 आता है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, यहाँ पे x 6 5 और 15, यहाँ पे भी ये लाइन लगा देंगे। अब मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 15x माइनस 6 5 ज़र 30 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 30 है, इधर जाके प्लस 30 हो जाएगा। 15x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू फाइंड करनी है
तो 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है आपके पास 2 आ जाएगी। ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये वैल्यू अगर इधर 2 पुट कर लेते हैं तो ये वैसे भी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जवाब जो है वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, यानी 0 ही आएगा। तो ये आपने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, वो हमने निकाल के आपको दे दी है। तो ये एप्लीकेशन है बेसिकली कि आपको सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया या नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन तक आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। अब आपको डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करवा रहे हैं, एडजॉइंट का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन की खास तौर पे जो अगली क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आपने चैप्टर 1 में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा है। जैसे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होता है, जवाब 1 आ जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला ये है, यानी ये ऊपर a⁻⁻1 इससे मुराद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड करना सीख लिया, अब हमने ए एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये है तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, अगर बी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ बी होगा, सी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ सी होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, वो क्या होगा, ए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। इसमें क्या करते हैं, जरा ध्यान से आपने सुनना है, ये जो मेन डायगोनल है इसकी जगह चेंज कर देते हैं, ये डी उधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा, इनकी जगह चेंज कर देंगे, और जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देंगे, -b और -c, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। आसान सा है। एक और पार्ट करते हैं, दूसरा b है तो यहां पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ b। इसमें 5 और 7 की जगह तब्दील कर देंगे, 7 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, इन दो के साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो +2 हो जाएगा, और ये 3 जो है वो माइनस का आ जाएगा। ठीक होगा, ये इस तरह आपका एडजॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, तो इन दो की जगह चेंज करेंगे, 2 और -3 इधर ऐसे हो जाएंगे, -3 इधर, 2 उधर चला जाएगा, ये -5 हो जाएगा, साइन चेंज करना है, और ये +3 हो जाएगा। तो ये इस तरह एडजॉइंट हो गया। अब आपका जो एडजॉइंट भी फाइंड करना आ गया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जो मेन क्वेश्चन है जिसकी जानब हम बढ़ना चाह रहे हैं, जो पेपर के लिए जरूरी है, वो अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने इन 6 पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का होना जरूरी है, जो कि हमने पहले 4 क्वेश्चन में सीख लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो मैंने पहले भी फार्मूला आपके साथ शेयर किया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब इस मैट्रिक्स का नाम भी उन्होंने दिया, अब हमने लेट करना है, लेट ए इज इक्वल टू 5 0 0 5। हम अपनी तरफ से इसका नाम जो है वो ए पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट की सिंबल लगाई 5 0 0 5, ये आपके पास आ गया। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ जाएगा 25 माइनस 0, ये आ जाएगा 25। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। तो जब तक कोई मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर नहीं होगा तब तक हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, डिवीजन में बटे में 0 आ जाए तो हम उसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जब तक ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पे लिख लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना कर सकते हैं। अगर यहां पे 0 आ जाता तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं था, ये पॉसिबल है। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है। ठीक है,
डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर आगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, जो कि अब इस क्वेश्चन का करते हैं। तो दूसरे नंबर पे अब जो अगला काम है एडजॉइंट फाइंड करना है। ये ए मैट्रिक्स है 5 0 0 5। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो यहां पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन दोनों की जगह चेंज करें, ये 5 इधर आ जाएगा, वो 5 उधर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके साइन चेंज करने हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो के साथ जो मर्जी साइन लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया जी, एडजॉइंट भी आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला मैं लिखता हूं, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऊपर आएगा 5 0 0 5, ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास आया 25, ये आ जाएगा 25 नीचे आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा। अब ये नीचे 25 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे 1/25, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप 5 0 0 5, ठीक है, ये 25 है ना, ठीक है। तो ये इसको 1/25 ऐसे लिख लेते हैं, यहां इसको तो ऐसे लिख लें, यहां डायरेक्ट ये 25 नीचे से डिवाइड कर देते हैं, तो एक ही बात है। अब हम अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 1/25 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 1/25 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5 सबसे किया, ये आ जाएगा 5 5 से 25, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 0, ये भी 0, ये 1/5, ये आपका इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका यहाँ पे फाइंड हो गया है। तो ये आपने इस तरह सब क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जो कि हमने पार्ट 1 में कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले, लेकिन इसको सबसे पहले हम करेंगे लेट, इसको मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं, लेट बी इज इक्वल टू -4 8 7 2, ठीक है। इसको बी का नाम देते हैं, जो मर्जी नाम देना चाहें आपकी मर्जी है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये सिंबल लगाएं, यहाँ पे आएगा -4 8 7 2, ये आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -7 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा -8 -7 8 ज़ा 56 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 2 ज़ा 8 और 8 ज़ा 7 ज़ा 56, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 64, ठीक है। ये माइनस का 64 आ गया, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स भी आपके पास जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ही हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स बी, एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं -4 8 7 2, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा, इन दो की जगह चेंज करनी है, 2 और -4 हो जाएगा, इन दो के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम वो फार्मूला लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला लगाना हमने। तो हमारे पास एडजॉइंट भी है 2 -8 -7 -4, और नीचे जो है डिटर्मिनेंट हमारे पास आया हुआ है -64, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये ए इनवर्स। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/64, और इधर आ जाएगा 2 -8 -7 -4। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/64 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/64 मल्टीप्लाई बाय -8, 1/64 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है। 64 माइनस का है, ठीक है जी। ये माइनस का, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस,
और ये 1/64 माइनस का मल्टीप्लाई बाय -4, ये आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा देंगे। ये बी, इसका नाम बी रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप बी इनवर्स फाइंड करेंगे। ये आ गया, ये कटिंग होगी आपके पास, तो ये आ जाएगा 1/32। ये 8 है, तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा। ये वैसे का वैसे आएगा 7/64, लेकिन ये माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा। ये 4 है, तो ये 1/16 आ जाएगा। 16 4 64, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास बी इनवर्स इस तरह आ जाएगा। अब इसकी फर्दर कटिंग नहीं होती, जो कटिंग हो सकती थी हमने कटिंग कर दी है, तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो इस तरह बन जाएगा। पार्ट 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको भी लेट कर लेते हैं, सी मैट्रिक्स कर लेते हैं। 4852, इसको मैंने सी कर ली, जो भी नाम रखना चाहे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। 4852, ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा 80 माइनस 40, आंसर आपके पास आ जाएगा 40। तो ये आपके पास सी डिटर्मिनेंट आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसको सी कर लेते हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करना है। इन दो की जगह चेंज करते हैं, ये 2 एंड 40, इन दो के साइन चेंज कर दें, ठीक हो गया। ये एडजॉइंट भी आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं, वो है जी हमारे पास सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय सी डिटर्मिनेंट, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ऊपर आएगा एडजॉइंट ऑफ सी जो है 2 माइनस 8 माइनस 5 40 डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 1/40 हो जाएगा, आ जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 5 40। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/40 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/40 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/40 और 40 मल्टीप्लाई बाय 1/40, ये सी का इनवर्स। अब देखें, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा इसका आ जाएगा 1/20, ये आ जाएगा 1/5, लेकिन माइनस का साइन साथ आएगा। ये 1/8, लेकिन माइनस का साइन साथ आएगा, और ये खाली 1 आएगा, ठीक है। साइन आपने ध्यान से लगाना है, साइन की गलती ना हो। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी एक हमें मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसको भी लेट कर लेते हैं, दोबारा ए ही रख लेते हैं, क्योंकि ए बी सी रख ली है, दोबारा ए रख लेते हैं, नाम जो मर्जी रख लें, इससे कुछ नहीं होता। 3 5 5 माइनस 3, तो इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 3 5 5 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, हाँ जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 माइनस 5 5 ज़ा 25, तो माइनस 34 आपका डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए वो आएगा, इन दो की जगह चेंज करें, -3 उधर 3 इधर, इन दो के
साइन चेंज कर दें। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो फार्मूला लगा के अब निकाल लेते हैं। एडजॉइंट है हमारे पास -3 -5 -5 और 3 डिवाइड बाय 8 जॉइंट आया है 34। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में 1/34, ठीक है, -3 -5 -5 और 3। तो ये आपके पास आ जाएगा -3/34, यानी ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, -5 और -34, फिर -5 और -34 और 3 और -34, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये माइनस कट जाएगा, 3 और 34 ये भी कट जाएगा, 5 और 34 ये भी कट जाएगा, 5 और 34 और ये 3 और 34 ये माइनस रहेगा यहाँ पे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इसमें अब कटिंग नहीं होती, किसी की भी कटिंग नहीं होती। जब कटिंग ना हो रही हो तो इस क्वेश्चन को आप यहीं भी छोड़ दें, यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। चलें जी, पार्ट नंबर 5 की जानब चलते हैं। लेट b इज इक्वल टू 10 8 3 3। ठीक हो गया जी। डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। 10 8 3 3 ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 -8 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 -24 6 आ जाएगा जी। बी डिटर्मिनेंट 6 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ये बी मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। इन दो की जगह चेंज करें, 3 और 10, और इन दो के साइन चेंज करें। ठीक है जी। अब फार्मूला लगा लेते हैं बी इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या है, 3 -8 -3 10 डिवाइड बाय 6। अब डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने लंबे चौड़े स्टेप में नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर दें। 3/6 -8/6 -3/6 10/6, डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टेप लंबे चौड़े नहीं करना चाह रहे वो ना करें। ये आ जाएगा बी इनवर्स 1/2। ठीक है, 1/2 ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 1/2 लेकिन माइनस का, ये आ जाएगा 5/3, यानी कि 2 के टेबल पे कटिंग ही है, जो कटिंग होती है वो हमने कर दी है। ये बी इनवर्स हमारे पास इस तरह जो है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये इन शॉर्ट भी कर सकते हैं, 6 से डायरेक्ट इसके नीचे डिवाइड कर दें, ऐसे भी ठीक है, लेकिन मैं आपको जस्ट डिटेल के साथ एक एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 भी हो गया है। पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है, इसको भी लेट कर लेते हैं, ए के बराबर ही रख लेते हैं। -2 -3 4 एंड 5। तो डिटर्मिनेंट -2 -3 4 और 5, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -4 मल्टीप्लाई बाय -3 -10 -12, 4 3 से 12 माइनस का 12, तो ये आ जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस का 12, तो 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 2, +2। ये ए के बराबर रखते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आएगा 5 -2 जगह चेंज करें, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। आप फार्मूला लगाते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है, 5 3 -4 -2, ठीक है जी, डिवाइड बाय 2।
तो डायरेक्ट 2 से आप डिवाइड कर दें, 5/2, 3/2, -4/2 और -2/2। तो ये आपके पास 5/2, 3/2, ये कटिंग होके -2, ये कटिंग होके -1 आ जाएगी। ठीक है, जिनकी कटिंग होती है कट दें, जिनकी नहीं होती वो ना करें, और साइन साथ ज़रूर उस हिसाब से लगाने हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो ये आपका 6 पार्ट हो गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूरे का पूरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को रीड करता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश भी करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।